हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको ये शेंगोल के बारे में बताने वाली हूँ जो आजकल बहुत चर्चा में है, जो कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में स्पीकर की कुर्सी के बगल में लटकाया जाएगा। इसको क्यों रखा गया है? ये एक प्रभुत्व का प्रतीक चिन्ह है, जैसे राजदंड कहते हैं या कोई पीठाधिपति या क्रिश्चियंस में भी पोप एक दंड रखते हैं। ये एक प्रभुत्व का प्रतीक है। तो ये शेनगोल नाम क्या है? ये शेनगोल जो नाम है वो एक तमिल शब्द है शेनगोल, और वो 3 शब्दों को मिला के बनाया गया है। उसमें एक टेक्स्ट है वैदिक टेक्स्ट में, उसमें संयुम तरम कोल। संयुम तरम कोल मीन्स संयुम जो है वो इम्पार्शियल बिहेव क्वालिटी को दर्शाता है, जैसे किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता। राजा जो है वो अपने प्रजा में भेदभाव नहीं करता, तो उसका प्रतीक है। तो संयुम तरो मीन्स इम्पार्शियल का क्वालिटी देने वाला कोल। कोल जो है तमिल में स्टिक या राजदंड का वो होता है, तो इसलिए ये शेंगोल, इस तीनों को मिला के शेंगोल बनाया गया है। अब ये जो शेंगोल है ये कहाँ था? ये प्रयागराज के आनंद भवन म्यूज़ियम में था। क्यों था वो भी मैं बताती हूँ। पहले जो ये शेंगोल जो बनाया गया था, ये 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तब लॉर्ड माउंटबैटन ने नेहरू जी से कहा था कि हम कैसे प्रभुत्वों को आपको ट्रांसफ़र करें। आप बताइए, एक हैंडशेक दें या गले मिलें या कुछ तो भी, जो भी हो, जो एक सबको पता चले कि आपको वो प्रभुत्व ट्रांसफ़र हो गया। नेहरू जी इस बात में बहुत चिंता हो गई, तो उन्होंने जाके सी राजगोपालाचारी से, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, और उनसे सलाह मशवरा किया कि ये कैसे हम करें। तो वो जो थे श्री राजगोपालाचारी, वो एक तमिल थे, और उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरे को मालूम है, हिंदू साम्राज्य में हिंदू जितने भी राज्य हैं साउथ इंडिया में ही, उसमें ये शेंगोल या दंड प्रतीक का दंड को दे के स्वतंत्रता या हुकूमत ट्रांसफ़र का बताया जाता था। तो वो जो कि थे साउथ के, तो उन्होंने चेरन, पांड्यन, चोलन, इन सब के बारे में बताया गया था कि ये सब देश ऐसे ऐसे देते हैं। तो उस समय उन्होंने तिरुवार के अधीनापति, कुल वो जो मठ के आधिपति हैं, उनको संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता मिल रही है, तो माउंटबैटन जब स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम एक हमारे वैदिक संस्कृति के हिसाब से शेंगोल की दिया जाता है, जिसको हम नए रूलर मानते हैं, नया मतलब राज्याधिकारी देते हैं, उनको घोषित करते हैं, उनको दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं बनवा दूंगा। तो उन्होंने वुमड़ी बंगारू चट्टी, जो कि मद्रास में और सारी जगह में बहुत ही फेमस दुकान है ज्वेलर की, उनको अप्रोच किया। उन्होंने वो बना के दिया, और वो तिरुवार के आधिपति उसको लेके 1947 में वहाँ लेके गए। गंगा स्नान करा के, सदोषा पूरा अभिषेक करा के, मंत्रोच्चारण करा के वो दिया गया, और 5 मिनट बिफोर द फ्रीडम का स्पीच हुआ था, उससे 5 मिनट पहले वो दिया गया था। ये सब हमें हिस्ट्री से पता चलती है। अब क्यों वो शेंगोल जो है वो क्यों शेंगोल है? ये जो शेंगोल है ना, उसमें ऊपर की जगह नंदी का प्रतीक है। ऊपर आपने देखा होगा, अभी देखिए पिक्चर्स, तो उसमें शेंगोल का के ऊपर एक नंदी का प्रतीक है। अब ये जो तिरुवार जगह के आधिपति, जो आदीन थे मठाधिपति, वो एक शैव टेम्पल के थे, और शैव टेम्पल का सबसे बड़ा राजा जो था ना, वो चोला किंगडम था। आपने देखा होगा राजराज चोलन और बृहदीश्वरा टेम्पल, जो कि बहुत अभूतपूर्व मंदिर है। आप अगर तंजौर जाइए तो बृहदीश्वरा मंदिर तो आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। वो एक आर्कियोलॉजिक सर्वे का है, अंडर में आता है, और बहुत ही आर्किटेक्चरली इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो वो जो थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो शैव स्वरूप ही हम देते हैं, तो दे दिए। अब उसका मैं हिस्ट्री बताती हूँ कि क्यों इन्होंने इधर ही दिया। क्योंकि ये जो आधिपति मठाधिपति थे, ये चोला किंगडम के अंदर आते थे।
तो चोला किंगडम के राजा थे राजराज चोलन। अब राजराज चोलन के बारे में आपको कुछ और मालूम होना चाहिए, तो ये मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन आप देखिए। वो जो मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन, वो जो है वो सारे तंजौर के चोला राज के ऊपर उस ज़माने में क्या क्या थी, कैसे कैसे लोग क्या क्या मतलब राज्य में चलता था, ये राज चोला के पूरे ख़ानदान के ऊपर है, किंगडम के ऊपर है कहानी। वो बात होगी। तो राजराज चोलन से ही लिया गया था। वो क्यों लिया था, क्यों नहीं चेरा किंगडम, वो मठाधिपति को या किसी और को बोलते चेरा पांडियन, बट चेरा पांडियन और जो भी बाकी लोग थे वो इक्ष्वाकु कुलम के नहीं थे, समझ रहे हैं। इक्ष्वाकु कुलम की जो चोला इंस्क्रिप्शंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, उसमें लिखा है कि राजराज चोलन ट्रेसेस बैक हिज एंसेस्ट्री, लेकिन उनके जो वो पूर्वज थे वो इक्ष्वाकु कुलम के थे। और इक्ष्वाकु कुलम के कौन थे, वो श्री राम जी हैं, हम लोग खुद जानते हैं। तो और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपने देखा होगी, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स उस समय आते थे, सारे इंस्क्रिप्शन और स्थल पुराण के हिसाब से राजराज चोलन के जो पूर्वज थे वो इक्ष्वाकु कुलम के थे। इक्ष्वाकु कुलम में कौन था, श्री राम थे। और वो श्री राम किसके लिए जाने जाते थे, राम राज्य के लिए जाने जाते थे। और राम राज्य में उन्होंने क्या, उनके कुल देवता कौन थे, अब मैं बताती हूँ। उनके कुल देवता थे विष्णु जी, बड़े से विष्णु जी, जो शिव जी, जो मतलब आदिशेष के ऊपर लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। और वही मूर्ति जो है उन्होंने पूजा करते थे। और वो मूर्ति जो है स्पेसिफिकली वही मूर्ति जो है आजकल श्रीरंगम, तिरुचि के पास श्रीरंगम में स्थित है, और वो दिव्य देशम नंबर 1 में आता है। तो उधर भी जाके आप देख सकते हैं। तो इसलिए अब देखते कनेक्शन क्यों आ रहा है। कनेक्शन है शेंगोल, जो कि राजराज चोलन थे, जिसके पूर्वज थे श्री राम। और श्री राम की अभी अगले साल क्या होने वाला है, श्री राम मंदिर का खुलने वाला। तो इसलिए इसका प्रतीक मान के हमने वो शेंगोल की स्थापना लोकसभा में पार्लियामेंट बिल्डिंग में करने वाले हैं। अब आप खुद ही देखिए वो कैसा एक पूरा माला पिरो गया है। शायद ये भगवान की इच्छा होगी या पता नहीं डेस्टिनी की है, पर देखिए वो शेंगोल जो है वो एक हिंदू साम्राज्य में किसी को अगर राजा मानते थे तो वो दे के ही माना जाता था। इसलिए ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये सफलता का प्रतीक है। इसमें अच्छे राम राज्य जैसे मतलब अच्छे रूल्स पास हों, इसलिए ये शेंगोल को बनाया गया है। आई होप इस शेंगोल को मजाक ना उड़ाया जाए। वॉकिंग स्टिक, गोल्डन वॉकिंग स्टिक, ठीक है, हमको पहले हिस्ट्री नहीं मालूम थी। हम सब, मैं इलाहाबाद की हूँ, प्रयागराज में, और मैंने उसको बहुत बार लटके हुए देखा, पर मैंने उसके ऊपर कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं था। पर अभी हम लोग को पता चल रहा है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, जिस ज्वेलर के ने बनाया है उनके फैमिली के करीब 60 लोग परसों जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग ओपन होगी तो वो भी प्रस्तुत होंगे। सारे अधिपति होंगे उस मंदिर के, मठाधिपति सब आ रहे हैं। वो शैवियत सेंटर था और चोला किंगडम के अंदर आता था, इसलिए चोला का दंड प्रतीक राजदंड यहाँ पे बनाया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू, नमस्ते।